चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप बिगिनर हैं अगर एसआईपी शुरू करना चाहते हैं और समझ नहीं पा रहे हैं शुरू कैसे करें, तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा। और एसआईपी अमीर का तरीका नहीं, ये मिडिल क्लास का सबसे पावरफुल हथियार है। तो जी हाँ दोस्तों, एसआईपी क्या है? एसआईपी का मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना। जी हाँ दोस्तों, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी का पूरा नाम होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आपको एक बार में बहुत ज़्यादा पैसा आपको जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो भी आता है जिससे वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वो भी आता है। अगर आपके पास उतना आप नहीं जमा कर पा रहे हैं तो आप कर सकते हैं, जिससे बोला जाता है दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप 500, 1000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सिस्टमेटिक एसआईपी के जरिए में। तो दोस्तों, जैसे अगर आपने 1000 हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो साल के 12,000 इन्वेस्ट होगा। तो दोस्तों, ये अगर एसआईपी किसी भी चीज़ में, अगर म्यूचुअल फंड में अगर आपको ये करना है, एसआईपी करनी है, लेकिन इसका असली कमाल तब है जब यह सालों तक इन्वेस्ट रहता है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड और एफडी का अगर बात किया जाए, म्यूचुअल फंड और एफडी का बात किया जाए, तो एफडी में क्या होता है दोस्तों, इसमें सिंपल इंटरेस्ट आप लोग को दिया जाता है। क्या इंटरेस्ट दिया जाता है? सिंपल इंटरेस्ट। और यही चीज़ अगर अब देखी जाए म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग वाला इंटरेस्ट दिया जाता है, जो कि कंपाउंडिंग वाला, ये कंपाउंडिंग होकर के ये पैसा आता है। और एफडी में आपको सिंपल सिंपल इंटरेस्ट देता है। एफडी में पहले ही वहाँ पे लिख करके रखा रहता है कि भैया 6 से 7% जो होगा वही पैसा हम देंगे। 6 से 7%, 6 से 7% वही पैसा मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको रिटर्न्स दिया जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अनुमानित देखा गया है, मैं फिक्स नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अनुमानित देखा गया है कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे 15 साल का डाटा अनुसार म्यूचुअल फंड में आपको उतना ज़्यादा डाउनफॉल देखने के लिए नहीं मिला है। जैसे कि 6-7% से तो अधिक ही है, 12%, 13%। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें, जैसे कोई 20 साल के लिए लगा रहा है, 15 साल के लिए लगा रहा है, 10 साल के लिए लगा रहा है, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड बहुत बेस्ट है। उसमें आप लोग लगा सकते हैं, तो उसी में आप लोग को मिलता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, और जो कि एफडी में आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बिगिनर के लिए एसआईपी क्यों अच्छा है। तो इसमें बिगिनर के लिए एसआईपी इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें कम पैसे से शुरू हो जाता है, मार्केटिंग की टाइमिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, और धीरे धीरे रिस्क कम हो जाता है, और डिसिप्लिन से बनती है। तो इसके लिए बिगिनर अपना जो उसका पैसा 500 करके जो पर मंथ वो एसआईपी लगा रहा है, तो उसमें एसआईपी इन्वेस्ट होते रहता है। इसको मार्केट देखने की झंझट इसलिए नहीं रहता है क्योंकि म्यूचुअल फंड एसआईपी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो इसको मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर दिया जाता है, जो कि अपना हिसाब से, और जो फंड मैनेजर होता है वो बहुत एक्सपर्ट होता है, तो उसको बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहता है। तो अपना हिसाब से वो पैसा को कहाँ कैसे लगाना है, किस जगह पे लगाएंगे, समय अनुसार से वो पैसा अपना लगाता रहता है। तो हम लोग को मार्केट देखने की झंझट नहीं रहती है एसआईपी म्यूचुअल फंड अगर हम लोग करते हैं तो। और यही चीज़ अगर इसकी तुलना में अगर स्टॉक मार्केट पे अगर हम लोग बात करेंगे, शेयर बाजार में, उसमें जोखिम हम लोग को खुद ये करना पड़ता है, ताकि हम लोग अगर कोई भी शेयर बाय करें तो अपना रिस्क पे ये कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड में इससे तुलना में अगर बात किया जाए, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम लोग को फंड मैनेजर मिल जाता है, जो अपना हिसाब से वो लगाता है समय का हिसाब से। तो दोस्तों, आपको इतना पता चल गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो को। तो कितना पैसा लगाना चाहिए, ये बहुत बड़ा बात है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत किसी के मन में आता है कि हम 5,000 कमाते हैं तो हमको कितना रखना चाहिए, 10,000 कमाते हैं तो कितना रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर अगर कोई व्यक्ति अगर आपकी सैलरी 15,000 हो, सिंपल रूल है, अगर अपने इनकम का 10 से 20% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान के चले, अगर आपकी सैलरी 15,000 है, तो
1500 से 3000 SIP सही रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए, उससे पहले अगर आप 3 से 6 महीना की इमरजेंसी फंड बना के रखिएगा तो ये चीज़ अच्छा रहता है। कल का डेट में अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि जॉब चली गई तो उस जॉब चलने के बाद, जॉब चली जाने के बाद ये जो आपको इमरजेंसी फंड में रहेगा, ये चीज़ आपको बैक सपोर्ट बहुत हेल्प मिलेगी। इसके लिए 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बना के रखना है। और उससे पहले अगर जो बचता है सेविंग आपका 10 से 20%, 15,000 सैलरी आए तो 15 से 3,000 SIP करना सही होता है। कौन सा फंड चुने, बिगिनर के लिए बहुत बड़ा ये चुनौती हो जाता है कि उसको पता नहीं होता है कि हम कौन सा फंड चुनेंगे और किस ये में लगाएंगे। म्यूचुअल फंड बहुत किसी का मुंह में तो आ जाता है, लेकिन वो होता क्या है, अंदर में आपको बहुत सारा ऐसा लार्ज कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, ये सब अलग अलग इस सब का कहानी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो आपको चूज करके रखा है तो इसका बारे में मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप बिगिनर हो तो आप ये सब फंड में आप ये कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस सब में बिगिनर के लिए अच्छा है, इसमें उतार चढ़ाव उतना नहीं ये होगा। और शुरुआत में तो आपको स्मॉल कैप फंड में तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है कि इसमें उतार चढ़ाव बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है उसमें, तो स्मॉल कैप फंड में आप लोग को नहीं लगाना है। तो बात करते हैं दोस्तों आगे, बिगिनर की गलतियां क्या क्या करते हैं। मार्केट गिरते ही SIP बंद करना, जल्दी पैसा डबल एक्सपेक्ट करना। अगर कोई बता दिया है कि जल्दी इसमें पैसा बन जाता है, ये भी बहुत बड़ी गलतियां हैं। और फ्रेंड की बात पर कोई भी फंड ले लेना। अगर आपको SIP में इन्वेस्ट करना है तो आपको यूट्यूब में, गूगल में, हर जगह पे आपको सर्च कर लेना है कि ये फंड हम ले रहे हैं तो इसका परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं है। तो अपना अपना रिस्क पे आप खुद इन्वेस्ट कीजिए। तो लोन लेकर इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं करना है। लोन लेकर इन्वेस्ट करना, बहुत कोई लोन लेकर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये गलतियां आप लोग को नहीं करती हैं। और बिगिनर के लिए 4 गलतियां जो स्टेप 4 आपको बताया गया है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 2 दोस्त थे। कितना दोस्त थे? 2 दोस्त थे, अमित और राहुल। दोनों की सैलरी लगभग 20,000 थी। दोनों की सैलरी लगभग 20,000 थी। और अमित क्या करता था, अमित ने 2,000 महीने की SIP शुरू की। बस शुरू में उसे भी लगा कि इतना पैसा से क्या होगा, लेकिन उसने एक काम किया, वो रुका ही नहीं, वो इन्वेस्ट करते गया। तो दोस्तों अमित ने क्या किया, 2,000 की SIP शुरू किया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और शुरू शुरू तो उसको भी लगा कि ये 2,000 जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा। तो दोस्तों एक चीज़ वो अच्छा किया, जो इन्वेस्ट करते गया तो उसको स्टॉप नहीं किया, वो कंटिन्यू रखा। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। ये 2 दोस्तों की कहानी है, मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो वीडियो को आप लोग एंड तक बने रहिए। 10 साल बाद क्या होता है दोस्तों, 10 साल बाद राहुल के पास क्या था, जो दोनों दोस्तों की कहानी थी। अमित ने तो 2,000 करके वो अपना इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन शुरू में उसको भी लगा कि ये 2,000 रुपया तो रख रहे हैं, लेकिन इसमें अब मेरा क्या होगा। लेकिन एक चीज़ वो सही किया, वो रुक करके देखा नहीं, स्टॉप किया नहीं, वो चलते रहा, उसका SIP कंटिन्यू रहा। और वही सेम कंडीशन, सेम इन लोग का सैलरी था, जो कि अमित ने 2,000 की SIP की, और राहुल का जो ये था उसका महंगे महंगे शौक था कि ये MI स्ट्रेस, उसका सेविंग फंड कुछ भी नहीं, इमरजेंसी फंड कुछ भी नहीं, इमरजेंसी फंड कुछ भी नहीं। तो ये MI और स्टेट सेविंग, तो ये सब उसका परेशानियाँ थी। और जो कि वही चीज़ दोस्तों अमित की अगर बात किया जाए तो अमित के पास क्या था, लाखों का फंड था। उसका पास फंड रहने के बाद कोई भी व्यक्ति का उसका अंदर से जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत उसका हर एक पास था उसके पास। तो इसलिए था दोस्तों क्योंकि वो जो 2,000 की SIP स्टार्ट की थी उसको 20,000 सैलरी में, बाद बाकी दोनों का सैलरी सेम थी, बट अमित ने 2,000 की SIP शुरू किया और उसको स्टॉप किया नहीं, उसको कंटिन्यू रखा। तो उसका 10 साल बाद उसका लाखों का फंड बना, फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत हुई। लिसन क्या मिला,
तो दोस्तों इस वीडियो में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बताने वाला हूँ। अगर अमाउंट छोटा था लेकिन डिसिप्लिन बड़ा था, एसआईपी अमीर नहीं बनाती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि एसआईपी अमीर नहीं बनाती है तो उनका आदत। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का अगर आदत ही खराब है, मान के चलिए 5 महीना वो 1,000 करके पैसा इन्वेस्ट किया और उसको लगा कि ये सब इन्वेस्ट करके हमको क्या मिलेगा, तो ये आदत पे डिपेंडेंट करता है। तो इसीलिए इसमें बताया गया कि एसआईपी अमीर नहीं बनाती है, हैबिट अमीर बनाती है। हैबिट बोले तो आदत अमीर बनाती है। जी हाँ दोस्तों, आज 2,000, कल 5,000, फिर 10,000, ये कंपाउंडिंग धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जब काम करती है तो चुपचाप जिंदगी बदल देती है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है कि कंपाउंडिंग का मैंने तो शुरू में ही बता दिया कि एफडी अगर आप लोग करते हैं तो एफडी में आपको 7 से 8% का रिटर्न मिल जाता है। 7 से 8% का रिटर्न मिल जाता है। और जो कि इसका तुलना में अगर आप म्यूचुअल फंड में आप अगर देखिएगा, अगर म्यूचुअल फंड में अगर देखा जाएगा तो ये चीज़ आपको कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट, अब कंपाउंडिंग रिटर्न आपको वहाँ पे दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया कि बिगिनर को क्या गलती नहीं करना है, और अगर आपके पास अगर 20,000 की सैलरी है तो कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैंने बताया है कि 10 से 20% ऐसे कुछ। तो आप वीडियो में अगर पूरा देखे होंगे तो आप पॉज करके आप देख सकते हैं, तो उतना आप कर सकते हैं। और आपके पास एक इमरजेंसी फंड बना लेना चाहिए, सब किसी को बना लेना चाहिए, ताकि अगर आप प्राइवेट भी काम कर रहे हैं तो ये तो दिक्कत प्राइवेट वालों के लिए दिक्कत हो जाती है। कल का डेट में अगर उसका नौकरी चली जाती है तो उसको बैक सपोर्ट के लिए कम से कम 6 महीना का इमरजेंसी फंड तो एकदम रहना ही चाहिए, ताकि उसको बैक सपोर्ट में काम आ जाए। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। दोस्तों मैं इस चैनल में मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, और बेल आइकन का घंटी अगर बजा करके नहीं रखें, जो कि मैं अपना चैनल में जो भी कुछ वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सब बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आप लोग के लिए ये नहीं कि धड़ल्ले से हो जाता है, कुछ भी बोल दे रहे हैं। जो जानकारी होना सब मुझे भी बहुत रिसर्च करने पड़ते हैं, इसके बारे में मुझे भी जानने पड़ते हैं, और बहुत जगहों से जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है, उसके बाद आप लोग के पास में प्रेजेंटेशन कर पाता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।